मेरी नैनों की नूर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। हमारा एक एपिसोड था अतुल पांडे का जन्मदिन। तो अतुल पांडे का जो जन्मदिन था, जो अमेठी से थे, उसमें पारुल मित्तल ने बड़ा प्यारा सा हमारे पास आर्टिकल भेजा है और मैं आप लोग को वो आर्टिकल सुनाना चाहूँगी। तो पारुल मित्तल बेटी कहती हैं कि पुरानी साड़ियों के बदले में मोल भाव करती एक संपन्न घर की महिला 2 साड़ियाँ लेकर आई और बर्तन वाले को देने लगी और उसने आखिरी में टब पसंद किया, कहा मैं ये टब लूँगी। तो उसने बर्तन वाले को वो 2 साड़ियाँ दी और कहा इसके बदले मुझे ये टब दे दो। तो उसने कहा नहीं दीदी, 3 साड़ी के बदले दूँगा, मैं नहीं दूँगा। तो उसने कहा अरे क्या भैया, एक ही बार तो पहनी हुई है। बिल्कुल नहीं है, ये तो इसके लिए तो एक टब भी बहुत, एक टब के लिए एक साड़ी ही बहुत है। वो बोला नहीं, मैं कम से कम 3 साड़ी लूँगा तभी ये टब दूँगा। वो मान ही नहीं रहा था। अच्छा, अब घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो संपन्न महिला बर्तन वाले से बर्तन ले रही थी पुराने कपड़ों के बदले में। तभी वहाँ से एक महिला गुजरी, उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला है। तो वो महिला जो थी अर्धविक्षिप्त थी, अर्थात आधी पागल। तो वो आई और वो संपन्न महिला से खाना मांगने लगी। तो उसने उसको देखा, मुंह बनाया, पता नहीं कहाँ से आ गई। लेकिन सुबह सुबह का समय था, उसने सोचा सुबह सुबह लौटाना ठीक नहीं है। तो उसने अपनी नौकरानी की आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो श्यामा, ला के इसको रात को ही बची हुई 2 रोटियां दे दो। अब क्योंकि वो तो बहुत संपन्न थी, उसकी आदत थी, उसने उस महिला को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा। तो उसने देखा वो युवा महिला थी, नौजवान थी और उसके कपड़े जगह जगह विभिन्न प्रकार के कतरों से गांठ बना बना के पहनी हुई थी, जो कि उसके शरीर को ढकने में असमर्थ थे, असफल प्रयास कर रहे थे। अब अलग अलग कतरनों की गांठ बनाकर साड़ी कहाँ उतना ढक सकती थी। तो एक बार उसने उसके कपड़ों पर मुंह देखा, पता नहीं कहाँ से आ गई, मुंह बिचकाया। तब तक उस बर्तन वाले ने भी उस महिला को देखा। उसने कहा बताओ भैया, 2 साड़ी बदले में देते हो कि नहीं? उसने अच्छा लाओ, 2 साड़ी बदले ही ये लो टब। और उसने बर्तन वाले ने उससे दोनों साड़ियाँ ले ली। अब ये जो यहाँ संपन्न महिला थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वाह मैंने तो बाजी मार ली, देखा 2 साड़ियों के बदले मैंने टब ले लिया, खूब खुश हो रही थी अपना। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि बर्तन वाला थोड़ी दूर गली में गया, उसने अपनी गठरी खोली, उसमें से एक साड़ी निकाली और उस महिला को देने लगी। उस महिला को बर्तन वाला देने लगा, लो बहन इसे पहन लो। और वो जो आधी पागल सी महिला थी उस साड़ी को पहन रही थी। अब जो ये संपन्न महिला थी, उसने देखा ये बर्तन वाला जिसकी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं, वो अपनी गठरी से साड़ी निकालकर उस अधपगली महिला को दे रहा था और कह रहा था लो बहन इसे पहन लो, इससे अपने वस्त्रों अपने शरीर को, इन वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लो। अब जो उसने हाथ में टब पकड़ा हुआ था ना, उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये टब उसको चुभ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, उसे बड़ी ही कष्ट का अनुभव महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत ना होने के बावजूद बर्तन वाले ने उसे परास्त कर दिया था, हरा दिया था। अब वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि बिना झिकझिक किए, बिना वाद विवाद किए बर्तन वाले ने 2 साड़ियों के बदले उसे टब क्यों दे दिया। अब उसकी समझ में आ रहा था, कुछ देर के लिए आदमी की हैसियत नहीं, कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। उसके पास क्या है और कितना है ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी सोच व आपकी नीति सर्वोपरि होनी चाहिए, आपकी नीयत कैसी है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। और इस बात का एहसास उसी को हो सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो,
कहते जाके पाँव न फटे भिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अब बर्तन वाला क्योंकि गरीब था, उसने क्या किया, दूसरे के दर्द को, दूसरे के कष्ट का उसने एहसास किया और उसने एक साड़ी निकाल करके उस महिला को दे दी, वो भी बड़े सम्मान के साथ कि लो बहन, इसे पहन लो। अब पारुल मित्तल की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।